हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विकास मैथमेटिक्स के। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे और होमवर्क में 9 दिए थे। तो चलिए आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार विषम संख्या का योग 104 है। 104 है ना। तो कह रहा है तो दोनों संख्या बतावे। यही हम लोग का निकालना है कि दोनों संख्या क्या है ना। तो मान के चलेंगे, माना कि संख्या बराबर x मान लेंगे, है ना। दूसरा संख्या क्या मान लेंगे? दूसरा संख्या बराबर मान लेंगे x + 2 मान लेंगे। यहाँ पे दिया गया x प्लस, है ना, यानी कि दो लगातार संख्याओं का 104 दिया गया है। तो हम मान लिए, माना कि संख्या x हम मान के चलते हैं, दूसरा संख्या को x2 मान लेते हैं क्योंकि संख्या हमें पता नहीं है, तो हम मान के चलते हैं। समीकरण हो जाएगा हमारा, x प्लस इंटू x + 2 बराबर 104 दिया गया है ना। जब हम इसे जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2x + 2 बराबर 104 हो जाएगा। 2x बराबर जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस में 2 है तो बराबर के ए साइड जाएगा, तो हो जाएगा 104 - 2 हो जाएगा। ठीक है। जब हम निकालते हैं x बराबर निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे हम घटाए नहीं है, यहाँ पे हम इसे घटाना है। लिखेंगे 2x बराबर हमारा हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसे निकालेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा 102 अब बटा 2 हो जाएगा। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 2 यानी 51 आ गया पहला संख्या। एक संख्या माने थे, पहली संख्या माने थे, तो पहला संख्या हमारा कितना आ गया? पहला संख्या 51 आ गया। और दूसरा संख्या क्या कर रहा था कि x में 2 को जोड़ देना है, तो हमारा x आ गया 51। तो दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा 51 + 2, तो आ जाएगा हमारा कितना? 53 आ जाएगा। अब हम 51 और 53 को जब जोड़ते हैं तो देखते हैं 104 आता है कि नहीं। 51 + 53 को हम जब जोड़ते हैं तो 4 और 5 × 5 = 10, यानी हमारा वो संख्या प्राप्त हो गया। कौन सा संख्या? 51 और 53 है वह संख्या, जिसे जोड़ने पर 104 प्राप्त होता है। तो आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं कि 10 में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है तीन लगातार विषम संख्या का योग 231 दिया गया। कितना दिया गया? 231 है। तो दोनों संख्या बतावे, है ना। उसमें दिया गया था 2 संख्या का जोड़ दिया गया था, इसमें दिया गया है 3 संख्या का जोड़ दिया गया है। तो हम निकालेंगे ठीक उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे। माना कि संख्या बराबर x ले लेंगे, दूसरी संख्या बराबर ले लेंगे, x + 2 ले लेंगे, तीसरी संख्या बराबर ले लेंगे x + 4 ले लेंगे।
यही 3 संख्या हम लेकर देखते हैं और बनाते हैं कि आंसर आता है और कि नहीं आता है। जब इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, समीकरण हमारा हो जाएगा x प्लस इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 4 इंटू बराबर कितना दिया गया, 231 दिया गया है ना। इसे जब हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, x और प्लस x 2 हो गया, 2 एक 3x हो जाएगा, 3x प्लस हो जाएगा क्या 4 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा है ना। x को जोड़ दिए और जो अंक में था उस अंक को जोड़ दिए। अब बराबर में हमारा यहाँ 231 दिया गया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 231 और यहाँ जो 6 है वो प्लस में है, बराबर के साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा है ना। ते हमारा समीकरण है। अब इसे हम जब हल करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा, इसे घटाएंगे 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा और यहाँ बच गया 2 बच गया, यानी कि 225 आता है घटाने के बाद। तो हम निकालेंगे x बराबर 225 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से इसे जब भागा देंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी 75 बार में ये कट जाता है। x का मान 75 आ गया, यानी पहला संख्या जो हमारा आ गया 75 आ गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा संख्या क्या माने थे, x प्लस 2, तो दूसरा संख्या में क्या चलाएगा, दूसरा संख्या में आ जाएगा हमारा 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा है ना। 75 में हम 2 जोड़ेंगे तो 77 आता है। इसी प्रकार तीसरा संख्या हम निकालते हैं, तीसरा संख्या बराबर हो जाएगा, तीसरा संख्या क्या माने है x प्लस 4 माने, क्या माने x प्लस 4। तो क्या करेंगे 75 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 7 यानी 79। यही हमारा वो संख्या है 75 77 और 79, यही वह संख्या है जिसे हम जोड़ेंगे तो हमारा 231 प्राप्त हो जाता है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक बता पाए। चलिए अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है। तो वह आज के लिए इतने ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।